नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 6 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, कल की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रवीण वर्मा को नियुक्त किया गया है। राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी बेस लाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने किया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर एमपीआई स्कोर अनुसार राज्य में कितने लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं? 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 2,03,60,000 हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही एम्पावर नीति किससे संबंधित है? तंबाकू नियंत्रण से संबंधित है। भारत सरकार तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में किस दिवस को सभी नगरीय निकायों में सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया था? 1 अक्टूबर 2023 को चलाया गया था। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में किसे कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की थी। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के लिए आकस्मिक निधि से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में पशुधन विकास विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए फिलहाल विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से 1 करोड़ रुपए की अग्रिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को क्षेत्रवार एवं वर्गवार इकाई लागत के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश पर 25% से लेकर 40% तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत प्रति इकाई में कुक्कुट की संख्या 1000 निर्धारित है। अ श्रेणी के तहत राज्य के विकसित एवं विकासशील विकास खंडों को शामिल किया गया है, जबकि ब श्रेणी के क्षेत्र में पिछड़े विकास खंड शामिल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति इकाई में कुक्कुट की संख्या कितने हजार निर्धारित है? तो ध्यान रखिएगा, 1000 निर्धारित है। ठीक है, और अ श्रेणी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के विकसित एवं विकासशील विकासखंड जो है ना, इनको शामिल किया गया है और ब श्रेणी के अंतर्गत पिछड़े विकासखंड को शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस योजना को 2 श्रेणियों में शुरू किया गया है। ठीक है, योजना के अनुसार राज्य के अ श्रेणी के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 30% अनुदान की पात्रता होगी, जबकि ब श्रेणी के सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 35% और अनुसूचित जाति जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को अधिकतम 40% अनुदान देय होगा। और जो है ना, इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा और विद्युत पर भी रियायती दर प्रदान किया जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले को पुरस्कृत किया गया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल निदान शिविर को प्रतिष्ठित नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा में अगस्त 2022 से प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए निदान शिविर का संचालन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य गांवों में राजस्व विवाद समाधान और स्कूल के छात्रों को उनकी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना था। इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 गांव राजस्व विवाद मुक्त श्रेणी में आए हैं और 22,000 से अधिक छात्रों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए गौठानों में कितनी यूनिटें स्थापित की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 53 यूनिटें स्थापित की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्टूबर 2023 की स्थिति में, अभी वर्तमान में 5 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में 53 यूनिटें जो है ना स्थापित की जा चुकी हैं और
सितंबर 2023 तक की स्थिति में जो थी ना, वो 51 यूनिटें स्थापित की जा चुकी थी। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 की स्थिति में, ठीक है, तो वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए गौठानों में 53 यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें से 51 यूनिटों में गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन किया जा रहा है। क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 2,76,935 लीटर प्राकृतिक पेंट तथा 1,17,425 लीटर डिस्टेम्पर और 14,405 किलो पुट्टी का उत्पादन किया गया है। गौठानों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं। गौठानों से 18,386 महिला स्व सहायता समूह जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 2,16,472 है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने गुरुवार को रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। यह छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया है। इस सेंटर का संचालन मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष के सभी पुरानी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है। परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बताया है कि पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने के लिए टैक्स में 25% छूट का लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजीवन पर आधारित पुस्तिका पुरख्ती कागजात और सामाजिक ताना बाना का विमोचन कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 6 अक्टूबर को कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस समारोह में छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजीवन पर आधारित पुस्तिका पुरख्ती कागजात और सामाजिक ताना बाना का विमोचन करेंगे। इसी मौके पर बस्तर मुक्ति संग्राम नामक तैयार की जा रही डॉक्यूमेंट्री सीरीज का लोकार्पण और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। बस्तर संभाग के देवगुड़ी एवं माता गुड़ियों के जीर्णोद्धार के कार्य का देश में पहली बार पुरख्ती कागजात में लिपिबद्ध किया गया है। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वाचिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर पुरख्ती कागजात नामक एक पुस्तिका तैयार की गई है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। अब जो बस्तर का मुक्ति संग्राम जो डॉक्यूमेंट्री है उसका भी लोकार्पण जो भूपेश बघेल जी करेंगे, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बस्तर के ऐतिहासिक गौरवपूर्ण इतिहास में 1974 से 1910 तक हुए विभिन्न प्रकार के आदिवासी विद्रोह, हलवा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह और जो भी अन्य विद्रोह हुए थे आदि की तत्कालीन परिस्थितियों से आज की आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने एवं अपने गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति आत्मगौरव जागृत करने हेतु बस्तर का मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज तैयार की जा रही है। इसका भी लोकार्पण जो है ना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 फरवरी 2019 को किया गया था। गौरतलब है कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है। प्राधिकरण अंतर्गत संभाग के बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले समाहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर को मनाई जाती है। स्वामी आत्मानंद की जयंती 6 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वामी आत्मानंद जी का समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में छत्तीसगढ़ में बड़ा योगदान है। प्रदेश में ग्रामीण सहित दूरस्थ अंचलों में 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं।
और इसी कड़ी में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज के प्रारंभ किए जा रहे हैं। और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू की है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, मिड डे मील में मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहां से की गई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।